तुम चाहती क्या हो? कल तुमने होटल में ड्रामा किया, आज घर बर्बाद करने की धमकियां दे रही हो। अरे छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? तुम भी खुश, मैं भी खुश और घर वाले भी खुश। ये ड्रामा कब तक करती रहोगी? बोलो। तब तक जब तक तुम लोगों का घमंड नहीं टूट जाता, तब तक जब तक मन्नत अपनी चालबाजियां बंद नहीं कर देती। और रही बात तुमसे दूर चले जाने की, तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। पर जब मुझे पता चला कि मन्नत क्या कर रही है, उसके बाद तुम्हें छोड़कर जाना मतलब मन्नत से हार जाना, उसे अपने गलत इरादों में कामयाब होने देना, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। और तुम अपनी बीवी के रहते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ होटल में जाकर गुलछर्रे नहीं उड़ा सकते। मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो अपने शौहर की लंबी उम्र की दुआ करती रहती है, कोने में बैठकर रोती रहती है। मुझे अपनी जगह मालूम है और मैं वो हासिल करना भी जानती हूँ। इसलिए मेरे रहते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आ सकती। एक बात याद रखना है इबादत अख्तर, दूसरी औरत मन्नत नहीं तुम हो। मन्नत मेरा पहला प्यार है और उस दिन अगर तुमने हमारे निकाह में रुकावट नहीं लगाई होती ना, तो अब तक वो मेरी वाइफ होती। वो तुम्हारी वाइफ बन ही नहीं सकती सुभान। तुम दोनों का निकाह तब होता ना जब मैं तुमसे तलाक लेती। ऐसा तो होने वाला है नहीं, और जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ तुम्हारी और मन्नत की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मन्नत और मैं एक ही बाप की औलादे हैं। और अगर हम बहनें नहीं भी होते ना, तब भी मन्नत तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती थी। अल्लाह मियां ने कुरान पाक में कहा है, करो शादियां, एक करो, दो करो, पर तब करो जब सारी बीवियों के साथ इंसाफ करने की ताकत हो। तुम अपनी बीवियों में एक धागे जितना भी फर्क नहीं कर सकते। कर सकते हो अगर इंसाफ अपनी बीवियों के साथ, तो करो निकाह, वरना मत करो। क्या तुम में ताकत है इंसाफ करने की? मेरे होते हुए किसी और को ले आते, वो ही सबसे बड़ी नाइंसाफी होती। उसके बाद क्या इंसाफ करते तुम मेरे साथ? यानी मैं कह सकती हूँ कि मेरे होते हुए दूसरी शादी करने की इजाजत तुम्हें खुदा भी नहीं देता। फिर ये सब बातें तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे सर पे तो मनमानी, ऐश परस्ती और आवारागर्दी सवार है। इन बारीकियों को तुम कैसे समझोगे? बहुत भोले बनते फिरते हो ना। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम अपनी बीवी के साथ किस तरह का सलूक करते हो। हो गया तुम्हारा? और कुछ कहना है? अगर कहना भी है तो मुझे सुनना नहीं है। गलती एक्चुअली मेरी थी जो तुमसे यहाँ बहस करने आ गया। माफ करना सुभान, मैं कभी तुमसे इस लहजे में बात करना नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूं? मेरे पास ये एक ही तरीका है तुम्हें मन्नत से दूर करने का। मुझे माफ करना। देख मन्नत, ये जो तेरी सूरत बिगड़ी है ना, इसे खुदा का इशारा समझ। अगर तेरी करतूतें ऐसी ही रही ना, तो घर के बाहर लाइन में खड़े होकर लोग तेरा मुंह काला करेंगे। एक बात कहूं, इंसान का अगर दिल मैला हो ना, तो छुपते छुपाते जिंदगी जी ही लेता है। मगर तेरे दिल का मैल तो तेरे चेहरे पर उतर आया है। सुधर जा, वरना बहुत पछताएगी तू। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नानी अम्मी चुप। दुआ, मुझे लगता है कि मन्नत की हार शुरू हो चुकी है। इसी खुशी में मैं दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रही हूँ और शुक्राने की नमाज भी अदा करनी है। आती हूँ। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। सबकी वजह इबादत है। आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। मैं कैसे भूल गई
मुझे फैक्ट्री के लिए फैब्रिक्स फाइनल करने थे। उन लोगों ने मैसेज किया है, वीडियो भेजा है, चेक करती हूँ। डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है फाइल्स? नेटवर्क ही नहीं आ रहा है और वाईफाई को भी पता नहीं क्या हो गया। लगता है बाहर जाना पड़ेगा। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स इस इबादत की वजह से है। आज मैं अपने पैर से इस इबादत नाम का कांटा निकाल के रहूंगी। फाइनली डाउनलोड तो हो गया। फैब्रिक की क्वालिटी इतनी बुरी तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा और गौर करना चाहिए। जब तक तसल्ली नहीं होती तब तक फैब्रिक ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। मेरी इबादत ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हैं। खुदा का शुक्र मनाकर गरीबों में कपड़े तो तकसीम कराना बहुत जरूरी है। कौन है ये औरत? कोई है? अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? अशफाक, अशफाक सुनो। क्या हुआ बीबी जी? घर में कोई आया था क्या? नहीं तो बीबी जी, घर में तो कोई नहीं आया। मगर मैंने वहां पर एक औरत को देखा है। अभी मैं देख कर आता हूँ। नहीं बीबी जी, वहां तो कोई नहीं है। मैंने वही देखा है और फिर वो अचानक गायब हो गई। ये कैमरा लगे हैं ना? जी। देखो, इससे शायद कुछ पता चल जाए। जी बीबी जल्दी जी, देखो। देखता हूँ। कौन थी वो औरत और घर में कैसे आई? और छुप छुप के क्यों देख रही थी? ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक नोट बना लेती हूँ। तुम यहाँ मेरे सामने क्यों खड़ी हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। तुम्हारी जान चाहिए मुझे। मैंने छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, मना। अलविदा इबादत, आज तुम नहीं बचोगी।